अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग करने लगे थे फ्रिज की सेटिंग चेंज। फ्रिज को हम लोग करने लगे हैं रूम में। गर्मियाँ आ गई और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए हम लोग फ्रिज को अंदर करने लगे रूम में। यहाँ से धूप आती है तो वो सीधा फ्रिज पे पड़ती है और इसकी वजह से हमें ये भी डर है कि कहीं फ्रिज का कलर ना डाल हो जाए और कहीं फ्रिज की कूलिंग भी कम ना हो जाए। और यहाँ पर डस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। आपने फ्रिज के स्टैंड पर देखा होगा कितनी ज़्यादा डस्ट थी, तो इसी वजह से ये ऊपर वाली साइड भी ओपन है और बाहर वाली साइड भी ओपन है, बालकनी वाली भी। तो इसलिए यहाँ से और यहाँ से बहुत तेज़ हवा आती है जब हवा चलती है, और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से सारी डस्ट जो है वो इन चीज़ों पे पड़ जाती है। तो अब हमारी कोशिश है कि फ्रिज को हम लोग रूम में कर लें। फ्रिज को साफ़ किए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, ईद से पहले साफ़ की थी, तो इसलिए सोचा आज फ्रिज को भी साफ़ कर लें और साथ में रूम में भी कर लेंगे। फ्रिज वैसे भी खाली करना था रूम में करने के लिए, तो इस तरह फ्रिज साफ़ भी हो जाएगा और रूम में भी हो जाएगा। हम लोग इसकी सेटिंग चेंज करेंगे तो हॉल जो है वो खाली हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग रखेंगे इस्त्री स्टैंड। फ्रिज में इतना ज़्यादा सामान तो नहीं पड़ा हुआ अभी के लिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ के लिए नहीं थी, तो सोचा साथ में वो भी निकाल के फेंक देंगे। जो ज़रूरत की हैं वो रख लेंगे, बाकी फेंक देंगे और फ्रिज को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। हमारा जो इससे पहले का फ्रिज था वो दूसरा था, तो उसे मैं अक्सर वॉश करती थी पानी के साथ। बहुत ज़्यादा पानी मैं यूज़ करती थी उसे वॉश करने के लिए, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि फ्रिज को ज़्यादा पानी के साथ वॉश ना किया करें, इसके अर्थ होने का भी डर होता है। तो इसलिए मैंने वॉश करना ज़्यादा बंद कर दिया। अब मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े के साथ ही साफ़ करूँ। और वैसे भी जो अब इसकी शेल्फ़ हैं वो ग्लास की हैं, पहले जो थी वो सारी थी लोहे की थी और उनका ज़ंग अक्सर लग जाता था कलर उतरने के बाद, तो इसलिए फिर उन शेल्फ़ों की वजह से ना हमें वो पानी के साथ वॉश करनी पड़ती थी। तो ये काफ़ी बेहतर तरीके से कपड़े से साफ़ हो जाती है, तो इसलिए अब मैं इसे कपड़े से ही साफ़ करती हूँ। इसकी जो शेल्फ़ें या प्लेट्स हैं ग्लास की, वो हम लोग निकाल के वॉश कर लेते हैं, बाकी हम लोग कपड़े से ही साफ़ करते हैं। और यहाँ पर जी मैं ऊपर वाला स्टेबलाइज़र भी उतार रही थी। फ्रिज के ऊपर भी इतनी ज़्यादा डस्ट थी, ऊपर बच्चों ने छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई थी। मेरा यही काम होता है, मैं इन्हें मना करती रहती हूँ कि फ्रिज पे चीज़ें ना रखा करें, लेकिन कोई ना कोई चीज़ इन लोगों ने ऊपर रखी हुई होती है। तो ये जब मैं सफाई करती हूँ तो फिर मुझे ये ऊपर से सारी चीज़ें उतारनी पड़ती हैं और कहीं ना कहीं इनकी सेटिंग करनी पड़ती है। जितना मर्ज़ी बच्चों को समझा लो, लेकिन वो लोग बाज नहीं आती, कोई ना कोई चीज़ फ्रिज पे रख देते हैं। ऐसा अक्सर घरों में होता है कि काम करने वाला एक होता है और बिगाड़ने वाले 7 होते हैं। हमारे घर में भी यही है, करने वाली मैं एक हूँ और बिगाड़ने वाले हमारे 3-4 बच्चे हैं। फ्रिज के ऊपर भी आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा डस्ट थी, और यहाँ से फ्रिज मैंने और मेरे भतीजे ने अंदर किया है। मैंने सिर्फ साथ में सहारा ही दिया हुआ था, वही सारा फोर्स लगा रहा था उसे अंदर करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्रिज रूम में कर लिया था और आप देख सकते हैं कितनी खाली हो गई है ये जगह। और नीचे से भी आप देख सकते हैं किस तरह साफ़ है, क्योंकि मैं मॉप जब भी लगाती हूँ तो फ्रिज के नीचे से भी लगाती हूँ। मैंने कभी वो जगह गंदी नहीं रहने दी। और ये फ्रिज अब यहाँ पर आ गया तो इसकी हम लोग अच्छी तरह से पहले सफाई करेंगे सारी। ये आप देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। ये देखिए कितनी डस्ट है। इस तरह तो फिर यही वहम होता है ना कि अगर डोर के ऊपर धूल आ सकती है तो इसके फ्रिज के अंदर भी जा सकती है, चीज़ों में भी जा सकती है। बस इसी वजह से हम लोगों ने फ्रिज को रूम में करने का फ़ैसला किया, ताकि ये रूम में रहेगी और जो हीट है वो भी कम होगी। बाहर की हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो इधर रूम में हीट कम होगी। खिड़कियाँ जो हम लोग इसके ओपन कर देंगे बैक साइड वाली, इस रूम का पंखा भी लगा रहेगा और हवा क्रॉस करती रहेगी। इस वजह से ज़्यादा हीट भी नहीं होगी इस रूम में और फ्रिज की कूलिंग भी अच्छी रहेगी। अक्सर गर्मियों में ये होता है कि हीट ज़्यादा होने की वजह से कूलिंग कम हो जाती है, तो बेहतर होता है आप फ्रिज को ऐसी जगह रखें जहाँ पे हीट ज़्यादा ना हो रूम में। अक्सर लोगों के किचन में फ्रिज होते हैं तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होने की वजह से कई दफ़ा फ्रिज कूलिंग कम कर देता है, लेकिन जिन लोगों के घरों में एसी लगे हुए हैं वहाँ तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। हम आम लोगों के घरों में ही होता है जहाँ पर एसी वगैरह नहीं लगे होते हैं, तो बेहतर होता है कि फ्रिज को ऐसी जगह रखें जहाँ पे हीट ना हो। हम लोगों ने रूम में रखा है, ऐसा नहीं कि रूम गर्म ही नहीं होते हैं, लेकिन धूप वगैरह नहीं होती है इतनी ज़्यादा, पंखा लगा रहता है, तो फ्रिज की कूलिंग भी अच्छी रहेगी। पहले भी हमारा फ्रिज 2 महीने 3 महीने तक रूम में रहा है पिछली गर्मियों में, तो इसलिए हमें पता है कि रूम में ये ज़्यादा बेहतर काम करता है। इसकी हीट नहीं बढ़ेगी और ना ही ये कूलिंग कम करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रिज मेरा ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। मैंने इसे कपड़े के साथ साफ़ किया है, मैंने कोई भी पानी वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। कपड़े को मैंने हाफ़ ड्राई रखा था और हाफ़ जो है मैंने गीला कर लिया था, तो मैं गीले और ड्राई मिक्स कपड़े के साथ इसे साफ़ कर रही थी। पहले गीले के साथ करती थी, फिर ड्राई साइड से करती थी। और जो मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ ना वो भी लॉन का नरम कपड़ा है, साफ़ कपड़ा है। ज़ाहिर सी बात है फ्रिज में खाने पीने की चीज़ें रखे तो हम लोग यूज़ हुआ या गंदा कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे,
लेकिन आप जब भी फ्रिज को साफ़ करें तो नरम कपड़ा जो है वो यूज़ करें, कभी भी जो है ऐसा कपड़ा यूज़ ना करें जिससे खराशें पड़ें। हमेशा नरम कपड़े से फ्रिज को साफ़ करें, और फ्रिज को जब आप हफ्ते में एक बार साफ़ करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ रहेगा आपका फ्रिज। और यहाँ पर दरवाजे के ऊपर भी काफ़ी धूल मट्टी थी, इसकी रबड़ में भी थी, तो वो मैं साफ़ कर रही थी ताकि सारी धूल जो है ना वो ख़त्म हो। और इस दफ़ा सिर्फ एक हफ़्ता मैं साफ़ नहीं कर पाई तो इसकी बैंड बजी हुई है, वरना मैं आए दिन इसे साफ़ करती हूँ। और ये जो शेल्फ़ है ये मुझसे लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था मैं पहली दफ़ा लगा रही हूँ। इतनी मुश्किल से मैंने इसे फ़िक्स किया है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं इसे लगाऊँ कैसे। तो मैं सोच में पड़ गई ये है यहीं की, तो फिर मैंने ऊपर लिखा हुआ था इसके जहाँ जहाँ की शेल्फ़ें थी, तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा नहीं ये तो है इधर की, लेकिन लग नहीं रही थी मुझसे। और यहाँ पर जी मेरी भतीजी जो है वो रूम की सफाइयाँ कर रही थी, मॉप वगैरह लगा रही थी। वो पहली दफ़ा मॉप लगा रही और बड़ी खुश थी। उसने कहा जी पप्पू आज मैंने मॉप लगाना है, मुझे लगाने दी। मैंने बोला बेटा आप भी लगा लो, आपका भी शौक़ पूरा हो जाए, कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी तो घर के बाकी काम पड़े हुए थे, तो उसने बोला पप्पू मैं कर लेती हूँ। आज संडे था तो हम लोग लेट उठे थे, क्योंकि जो रात को हम लेट सोए थे किसी वजह से, तो फिर सुबह हम लोग 11:30 बजे, 11:45 उठे हैं। तो उसके बाद जी उठते सारी चाय पीने के साथ ही मैंने फ्रिज की सेटिंग चेंज करनी शुरू कर दी, फ्रिज की सफाई करनी शुरू कर दी। यहाँ आप देखें चाय के बर्तन पड़े हुए हैं जो वॉश करने वाले, और बाकी का सारा सामान भी आप देख सकते हैं, कुछ किचन में पड़ा हुआ है, कुछ रूम में पड़ा हुआ है, और कुछ वहाँ पे इस्त्री स्टैंड पे मैंने रखा हुआ है। काम बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबलाइज़र पे भी कितनी धूल पड़ी हुई है। हालांकि हर दूसरे तीसरे दिन मैं फ्रिज को ऊपर से और स्टेबलाइज़र को भी एक दफ़ा सफाई ज़रूर करती हूँ, उनकी डस्टिंग करती हूँ, अच्छे से साफ़ करती हूँ ताकि जितनी धूल मिट्टी है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन मक्खियों ने भी इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ था ना फ्रिज के ऊपर भी और स्टेबलाइज़र के ऊपर भी, कि पूछो ही मत। हर जगह गंद डाला हुआ था मक्खियों ने, ऐसे जैसे उन लोगों को इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं मिल रही। और इतनी मुश्किल से मैं इसे साफ़ कर रही थी ना, कुछ जगह तो पे मुझे स्टील बुल यूज़ करना पड़ा था, बर्तन वॉश करने वाला। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मैं इसे साफ़ कर रही थी, इतनी ज़्यादा धूल थी आगे पीछे। इसके ऊपर से मुझे डर भी लग रहा था कि क्योंकि पानी वाला कपड़ा मैं यूज़ कर रही थी, डर लग रहा था कहीं अर्थ वगैरह ना हो जाए, तब भी नुकसान अपना ही होगा, किसी का क्या जाना है भाई। और मक्खियों ने जो काम किया हुआ था ना, मुझे इतनी सख्त चिढ़ हो रही थी ना इन मक्खियों से, दिल कर रहा था ये मेरे हाथ आएँ और इनके मैं गले दबा दूँ कि भाई ये क्या हरकत है। फ्रिज के अलावा और स्टेबलाइज़र के अलावा तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली ये काम करने के लिए। और ये फ्रिज की शीट भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी कितनी ज़्यादा डस्ट है, और ऐसा लग रहा था जैसे खुद पकड़ के ना डस्ट हाथ से ऊपर डाली हुई है। ये ऐसे ही हवा की वजह से नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट थी, मैं तो खुद हैरान थी कि भाई इसे मैं साफ़ कर रही थी उसके बावजूद ये हाल है इसका। और ये स्टेबलाइज़र के नीचे जो फोम रखा हुआ था ना, उसकी भी आप लोग हालत देख लें क्या हुई पड़ी है। इतनी ज़्यादा डस्ट थी, मैं तो देख के परेशान थी। और ये फ्रिज के ऊपर की हालत देखें, बाहर ये हाल होता है फ्रिज का जब ये बाहर पड़ा हुआ होता है। हालांकि वो हॉल जो है वो टोटल बंद है, बाहर 2 जगह बस ओपन एरिया है जहाँ से हवा आती है, और इसी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हमारा घर जो है वो रोड साइड पे है और यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है। यहाँ पर ट्रालियाँ वगैरह, ट्रक वगैरह जाते हैं जिनमें सीमेंट, रेत, बजरी वगैरह होती है, तो डस्ट वगैरह तो उड़नी उड़नी है। शहरों से ज़्यादा विलेज एरिया में घर को साफ़ रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा घरों में आती है। शहरों में इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं होती है, पोल्यूशन होता है, अक्सर लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, लेकिन डस्ट वगैरह जो होती है ना वो तो नहीं इतनी ज़्यादा होती। क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी भी शहर में ही है, तो वहाँ पर तो मैंने नहीं देखा कभी इतनी ज़्यादा डस्ट हो। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा डस्ट होती है ना कि दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी अक्सर डस्टिंग करनी पड़ जाती है, घर की सफाई भी करनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा डस्टिंग करनी पड़ती है हम लोगों को, 2-2 3-3 दफ़ा हम लोग डस्टिंग करते हैं। कपड़ा सारा दिन हाथ में होता है, झाड़ू पोछा हाथ में होता है, सारा दिन हम लोग सफाइयाँ कर रहे होते हैं। और कभी अगर सिर्फ सुबह काम करो, सुबह ही डस्टिंग वगैरह करो, झाड़ू पोछा कर दो और छोड़ दो, दिन को नहीं करो, कभी इंसान थक भी जाता है, तबीयत भी नहीं ठीक होती है, नहीं बंदा 2-3 दफ़ा दिन में सफाई कर पाता, तो ऐसा लगेगा यहाँ पर 8 से 10 दिन हो गए हैं इस घर की, भाई ना डस्टिंग हुई और ना ही यहाँ पर झाड़ू पोछा किया गया है। इस तरह घर की हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर फ्रिज की भी कुछ बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब की हुई थी, मक्खियों ने इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ था, और यहाँ पे मुझे इतना मसला हो रहा था साफ़ करने में। और मैं अम्मी से अब इस दफ़ा बोला है कि अब हम लोग फ्रिज कभी बाहर नहीं रखेंगे, रूम में ही रहने दें, गर्मियों और सर्दियों में बेहतर है यहाँ पर ही फ्रिज पड़ा रहे। एक तो डस्ट भी कम होगी, दूसरा फ्रिज हीट अप भी नहीं होगा, और तीसरा मक्खियाँ गंद भी नहीं डालेंगी। तो रूम में फ्रिज रहेगा तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, और हर रोज़ इसको कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 2-2 3 दफ़ा, एक दफ़ा बस साफ़ किया तो ठीक रहेगा, साफ़ रहेगा बाहर से।
नहीं तो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा साफ़ करते हैं, उसके बावजूद इसकी हालत ख़राब ही रहती है, क्योंकि मक्खियाँ भी होती हैं और डस्ट भी होती है, और दोनों चीज़ें ही इसे गंदा करती हैं। और मैं बहुत मुश्किल से इसकी सफाई रख पाती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जी वेजिटेबल वाला जो बॉक्स है वो वॉश करने वाला था, और इससे मैंने कपड़े से साफ़ करने की कोशिश की थी, ये नहीं हुआ तो मुझे इसे वॉश करना पड़ा, इसलिए इसे मैं वॉश कर रही हूँ। बाकी के बर्तन आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रिज है ना उसे ना कोशिश करें, आप वॉश ना ही करें तो बेहतर है। और जब पहले हमारा पुराना फ्रिज था मैं उसे वॉश करती थी ना, तो बाकायदा नल के साथ पाइप लगा के उसे मैं वॉश करती थी। पहले उसके साथ साबुन वाला कपड़ा लगाना है, उस फ्रिज को सारे को वॉश करना है, उससे फिर पानी लेके अच्छा खासा उस पाइप के साथ उसे वॉश करना है। तो 1-2 लोगों ने हमारे घर में आना जाना था, उन्होंने देखा, हमारी अम्मी की फ्रेंड्स थी, उन्होंने बोला तुम तो ऐसे फ्रिज को वॉश करो जिस तरह बंदा भैंसों को नहलाता है, ये फ्रिज जैसे इस तरह वॉश ना किया करो। तो मुझे वो आंटी की बात पे हंसी भी बहुत आई, और फिर उसके बाद मैंने वॉश करना भी उस तरह छोड़ दिया। मुझे लगा शायद कोई मसला ना हो जाए इसलिए, और फिर किसी की बात भी मान लेनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि गैस जो है वो लीक हो जाती है इस तरह हिलाने जलाने से, आगे पीछे से वॉश करने से, तो मैंने फिर वो काम छोड़ दिया। मैंने बोला कहीं वाकई में नुकसान ना कर बैठूं। और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल बॉक्स को वॉश कर लिया था। उसके बाद जी मैंने इसे कपड़े से ड्राई करना शुरू किया ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और मैं साथ में फ्रिज में रख सकूँ। बाहर रखने का तो वक्त बिल्कुल भी नहीं है, अगर रखूँगी तो मक्खियाँ ख़राब कर देंगी, तो इसलिए बेहतर है मैं इसे साथ ही ड्राई करके फ़्रिज के अंदर ही रख दूँ। और वैसे भी जो वेजिटेबल्स वगैरह फ्रिज में से निकाले हैं वो वापस हमें रखनी है इसमें, तो इसी में रखनी है, बॉक्स में ही रखनी है, तो इसलिए मैं इसे साथ ही ड्राई कर रही हूँ अच्छी तरह से। और ये बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर वॉश करके रखते हैं उसका सारा पानी निकल जाता है, तो उसके बाद आप उसे कपड़े से साफ़ करते हैं तो अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है, नहीं तो वो नहीं होता है। तो इसलिए मुश्किल हो रही थी मुझे इसे ड्राई करने में। वहाँ से उठा के मैं इस साइड पे शेल्फ़ पे ले आई, क्योंकि वहाँ पे गीली जगह थी। मैं जैसे जैसे इसे ड्राई करती थी वैसे वैसे वापस गीला होना शुरू हो जाता था, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और यहाँ एक साइड पे मेरी भतीजी सब्ज़ी बना रही है, और सब्ज़ी बना रही है आलू टिंडे। हम लोग आलू टिंडे बहुत शौक से खाते हैं। और यहाँ पर फ्रिज के अंदर मैंने वेजिटेबल बॉक्स भी रख दिया था, और साइडों पे ये जो शेल्फ़ें वगैरह हैं वो भी लगा दी थी। और अब रह गई थी शीट्स जो कि साफ़ करने वाली थी। मैंने कोशिश की इन्हें साफ़ करने के लिए, ये साफ़ नहीं हुई, तो इसलिए मैंने इन्हें वॉश करना शुरू कर दिया। पहले इन्हें साबुन के साथ अच्छी तरह से कपड़े के साथ इन्हें रगड़ा, ताकि इनके ऊपर जितने दाग वगैरह सालन वगैरह के हैं और हल्दी वगैरह के हैं या कोई मिठास वगैरह गिरी हुई है तो वो सारी साफ़ हो जाए। अक्सर हम लोग मिठाइयाँ वगैरह या मीठे चावल वगैरह फ्रिज में रखते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके भी दाग लगते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें साफ़ कर रही थी और साथ में वॉश किया मैंने इन्हें। और इन्हें भी कपड़े के साथ ही ड्राई किया, क्योंकि गर्मियाँ हैं और अभी ना चीज़ों के ख़राब होने का डर है, कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। दूध है, आटा है, बाकी सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, तो ये डर है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। इसलिए मैं जितनी कोशिश जल्दी हो रही है उतनी कर रही हूँ, ताकि जल्द से जल्द साफ़ करके सारी चीज़ें लगा के फ्रिज को लगाऊँ और सारी चीज़ें अंदर रखूँ। मेरी मम्मा बार बार मुझे बोल रहे हैं बेटा थोड़ा जल्दी कर लो, क्योंकि चीज़ें ख़राब ना हो जाए, और ख़ास करके दूध ना ख़राब हो जाए। आपको पता है गर्मी में दूध अक्सर ख़राब हो जाता है ज़रा सी गर्मी लगने के साथ। यहाँ पर फ्रिज की सारी शीट्स मैंने वॉश कर ली थी, और अब बारी आती थी इन्हें ड्राई करने की। और ड्राई मैं इन्हें इसी कपड़े के साथ कर रही हूँ जिसके साथ मैंने वेजिटेबल बॉक्स किया था, उसी के साथ मैं इन्हें साफ़ कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से ये ड्राई हो जाएँ, और उसके बाद मैंने फ्रिज में डाल सकूँ। क्योंकि अगर मैं इन्हें इस तरह गीला डालूँगी तो वो नमी होगी और चीज़ें सारी जो हैं वो गीली होंगी, तो इस तरह अगर ये खुश्क करके डालूँगी तो नमी कम होगी फ्रिज में। फ्रिज वैसे भी ठंडा होता है तो नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं इसे खुश्क करके इन चीज़ों को डाल रही हूँ। सारी चीज़ें फ्रिज की सारी शीट्स वगैरह भी डाल चुकी हैं, फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं फ्रिज को लगाने लगी हूँ। फ्रिज को मैं पहले बंद कर दूँगी और आधा घंटा ऐसे ही मैं लगा दूँगी ताकि फ्रिज ठंडा हो जाए, और उसके बाद इसके अंदर चीज़ें रखेंगे। यहाँ पर जी मैंने फ्रिज में सारी चीज़ें सेटिंग करके रख ली थी, और आज तो कुदरत का करिश्मा हो गया कि इसकी जो लाइट अपने आप ही जलना बंद हो गई थी वो जलना शुरू हो गई। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और अम्मी ने बोला बेटा मलाई भी निकाल के रख लो, मक्खन बनाना है, और फिर मक्खन से बनेगा देसी घी। देसी घी जो कि हम लोग दाल वगैरह में या साग में तड़का लगाने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत ही मज़े का होता है। घर का देसी घी बनता है, हम लोग इस तरह मलाई से ही बनाते हैं। मलाई मैंने निकाल के रख दी थी, 1-1.5 घंटे के लिए पड़ी रहेगी, और उसके बाद हम लोग उससे मक्खन बना लेंगे। और रूम वगैरह की सफाई भी कर दी थी मेरी भतीजी ने, और सब लोग वहाँ बैठे हुए थे। यहाँ पर मेरी मम्मा हंडिया बना रही थी, और हंडिया बन गई तो मैंने थोड़ा सा सालन लेके चखा, क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी और कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बोला मुझे थोड़ा सा सालन दे दे ताकि मैं चख लूँ कि कैसा बने। और साथ में यहाँ पर मैंने देखा मेरी मम्मा ने शिमला मिर्च भी आलू और टिंडे में डाली हैं, तो मैंने बोला भाई ये तो एक नया ही जायका टेस्ट हो गया। अब देखते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी इंशाल्लाह। और यहाँ पर मेरा भतीजा ले आया था स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी से बहुत पसंद है, जैसे उसे पता चला भाई स्ट्रॉबेरी आई हुई है वो फ़ौरन चला गया स्ट्रॉबेरी लेने।
और यहाँ पर वो वॉश कर रहा था। पहले उसने अलग पानी में उसे डाला, उसे वॉश किया और उसके बाद यहाँ एक बाउल में पानी लिया और उसमें नमक डाल के उसमें उसने उसे सारा डाला। कोई भी गंदी चीज़ खाना पसंद नहीं करता, ज़ाहिर सी बात है। और बच्चे को भी पता है इस दफ़ा जो स्ट्रॉबेरी की हालत है, इस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कीड़े होते हैं, तो उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसने इस नमक वाले पानी में भिगो के आधा घंटा रखी थी, उसके बाद जी सबको कट करके दी थी। देखें, मुझे भी कट करके दी और यहाँ पर मैं भी खा रही हूँ। और हम लोग आज थक गए थे दिन भर काम करते करते, तो बर्तन पड़े हुए थे। मैंने मम्मा से बोला, भाई अभी तो किचन साफ़ नहीं होगा, मैं सुबह कर लूँगी। तो मेरे भतीजे ने बोला, फूफो ये क्या बात हुई, कोई मसला ही नहीं है, मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। तो उसने बर्तन वॉश करने शुरू कर दिए। अक्सर थोड़े बहुत बर्तन हो तो वो वॉश कर देता है, या कुछ खुद खाने के लिए बनाए तो जो बर्तन वो ख़राब करता है वो वॉश भी साथ में ही कर देता है। थोड़ा बहुत वो बना भी लेता है खाने पीने की चीज़ें। तो इस तरह आप बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएं, वो इस तरह घर के काम सिखाएं। कोई भी काम ये ना कहें ये मर्दों के करने का और ये औरतों के करने का है। हर काम अपने बच्चों को सिखाएं। ज़ाहिर सी बात है, कल को आपने इनकी शादियां करनी है तो कम से कम किसी की बेटी आए तो उसे ये ना लगे कि भाई मरना है जीना ये काम मैंने ही करना है, और मर्दों औरतों वाली घर में बात ना शुरू हो जाए। हमेशा अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि वो इंसान को इंसान समझे, ना कि काम करने वाली मशीन। तो ये मेरे भतीजे की भी इसी तरह की आदत है, वो काम खुद कर लेता है। मेरे भाइयों की भी माशाल्लाह ऐसी आदत है, वो लोग भी थोड़ा बहुत खुद कर लेते हैं, उन्हें भी कोई मसला नहीं होता। यहाँ लड़कियों और लड़कों के काम करने का उनके माइंड में कभी ये ख्याल नहीं आया। यहाँ पर जी मेरे भतीजे को लगा था कि वो सारे बर्तन वॉश कर चुका है, काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो कढ़ाई पड़ी हुई थी, वो वॉश करने वाली थी सालन वाली। तो मैंने उससे बोला, रहने दो, कोई बात नहीं, मैं सुबह कर लूँगी। कहता नहीं फूफो मैं अभी वॉश करूँगा। तो उसने वो भी वॉश कर दी। मेरे भतीजे को सारे काम आते हैं, वो तकरीबन सारे ही कर लेता है, कोई मसला ही नहीं है उसे कोई काम करने में। ना उसने कभी बोला है कि मैं नहीं ये करूँगा, ये तो लड़कियों का काम है, भाई मैं क्यों करूँ, मुझसे नहीं होते, ऐसा कभी उसने नहीं कहा। यहाँ पर सारा किचन साफ़ हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।